Assalamu alaikum all. Can you hear me? My name is मोहम्मद कासिम राना. मेरी तरफ से आप सबको पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद. दुआ है रब ताला ये साल हम सब के लिए बरकतों, रहमतों और मज़ीद आसानियों वाला साल हो. आमीन. बग़ैर इसके मुमकिन ही नहीं शनाख्त मेरी, बग़ैर इसके मुमकिन ही नहीं शनाख्त मेरी, मेरा वतन मेरे शजरे नफ्स की तरह है. आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ. ट्रस्ट मी, जिसको सुनने के बाद आपका विजन नई उड़ान, आपकी सोच में नया परवान और इस मुल्क से आपकी मोहब्बत में नया जोश पैदा होने जा रहा है. अगर आप सुनना चाहते हैं तो बोले यस. मुझे आवाज नहीं आ रही. अगर सुनना चाहते हैं तो बोले यस. आर यू विद मी? मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके. आई नीड जस्ट 5 मिनट्स. और 5 मिनट बाद इंशाल्लाह ताला आपका जोश डबल हो चुका हो. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को इस नक्शे पर उभरा. इससे ठीक 2 साल पहले 6 अगस्त 1945, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जापान, हिरोशिमा नागासाकी. ये स्टोरी आपको सैड या अफसुर्दा नहीं करने जा रही. ये स्टोरी आपको हिला देने वाली एनर्जी देने जा रही. आपको मालूम पड़ेगा दुनिया क्या कर रही है और व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट वी कैन डू. 6 अगस्त 1945 को 8:16 पर जब हिरोशिमा के लोग अपनी जरूरियात जिंदगी में बिजी था, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऑफिस, कोई मार्केट, दे ऑल वर बिजी इन देयर ओन लाइफ. उस वक्त दुनिया का पहला एटम बम गिराकर उस हरे भरे चलते फिरते शहर को तबाह कर दिया जाता है, जलाकर राख कर दिया जाता है. और विद इन अ मिनट वो शहर, हरा भरा शहर, रेगिस्तान की शक्ल अख्तियार कर लेता है. एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70,000 के आसपास लोग जलकर राख हो गए. और ठीक 3 दिन के बाद इसका दूसरा शहर नागासाकी, उस पर भी यही क़यामत बर्पा की जाती है. उस शहर को भी जला के राख कर दिया जाता है. खतरनाक बात यह है, जब बम गिराया गया तो इस बम ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी कि मुझे जैपनीज को मारना है, नॉन जैपनीज को छोड़ देना है, मुझे ए को मारना है, बी को छोड़ देना है. नो, उस बम का सिर्फ एक ही मकसद था, तबाही, बर्बादी और किसी मुल्क का जश्न, जीत का जश्न. एंड इट डिड वर्क. जापान ने अनकंडीशनली सरेंडर करा और नारा लगाया, वी वांट पीस. और पीस कह के वो घर जाके सो नहीं गया. अगर आप अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे हम लोग होते, हम पीस का नारा लगाते और घर जाके क्या करते, झूलियां फैला फैला के बददुआएं देते, अल्लाह मियां को पुकारते, रब ताला आसमान से फरिश्ते भेज, इसने मासूम लोगों की जानों पर बम गिराया, तू इस मुल्क को तबाह कर दे. रब ताला फरमाएगा, भाई तुझे भी तो टैलेंट दिए, तुझे भी तो स्किल्स दिए, उसे कब यूज करेगा? सब काम मुझे ही करने, तो मेरे पास वापस आ जा, भेजता हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तेरे लिए. बोलो यस या नो. फिर जापान ने 30 से 40 सालों के अंदर इन दोनों शहरों को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से लेस कर दिया. बेहतरीन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन नेम इट, सिर्फ 30 से 40 सालों के अंदर. और इससे खूबसूरत बात यह है, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस. आई एम आस्किंग यू गाइस, मैं आपके लिए यहां पर आया हूं, वहां से चल के आप लोगों के लिए आया हूं. आर यू विद मी? मुझे आवाज नहीं आ रही. आर यू विद मी? जापान ने उस जगह पर जहां बम गिराया गया, उस म्यूजियम का नाम रखा हिरोशिमा म्यूजियम ऑफ पीस, क्योंकि हम अमन चाहते हैं. गेस व्हाट, अगर हम और आपसे पूछा जाता कि उस म्यूजियम का नाम क्या रखें, तो हम लोग क्या सजेस्ट करते? बदला लेंगे, और जी नहीं भूलेंगे, लड़ेंगे आखिरी दम तक. आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई. अपने बच्चों को ट्रेन करते, देख पुत्र इधर आई, तेरा दादा यहां बैठ के खाना खा रहा था, जब ऊपर से बम गिराया तेरे दादा को रोटी भी नहीं खाने दी गई, उन्हें बदला लेना है. अब उस बच्चे को बोल दिया बदला लेना, कैसे लेना है डजंट नो, क्या करना है डजंट नो.
जापान ने बदला लिया। कैसे बदला लिया? आज जापान का डिफेंस नाकाबिले तस्दीर है। क्यों? कि आज वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिकल जोन है। आज अगर कोई दूसरा मुल्क बम गिराने का भी सोचे तो दूसरा मुल्क आ जाएगा, भाई किधर तो बम गिराने जा रहा वहां पर, मेरी 100 फैक्ट्रियां वहां पर, मेरा 10,000 लोग काम कर रहा वहां पर, मैंने इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी वहां पर, वापिस रख वरना मैं किस पर बम फेंकता हूं। तो जापान ने इस तरह बदला लिया। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, 15 अगस्त द सेलिब्रेशन ऑफ अवर नेबर, एक बात जहन नशी कर ले, नेबर को कभी तब्दील नहीं कर सकते हम लोग। नेबर के साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छे टर्म्स पे ही चल सकते हैं हम लोग। आज इंडिया चांद के चेहरों पर अपने कदमों के निशान आवेजा कर चुका है। क्रिकेट में हमारी हुब्बुल वतनी जोश मारती है, फौरन पाकिस्तानी हो जाते हैं क्रिकेट में। T20 के वर्ल्ड चैंपियन इंडिया, टेस्ट और ओडीआई की नंबर 1 टीम इंडिया, टेस्ट और ओडीआई के नेशनल जो आईसीसी चैंपियनशिप हुई उसकी रनर अप टीम इंडिया। कैसे मुमकिन हुआ? वन थिंग, इनोवेशन, एजुकेशन। किसी भी मुल्क को आबाद करना है, आपको उसको एजुकेशन देनी होगी, आपको उसको इनोवेशन देनी होगी। और अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना है तो आप उससे इनोवेशन और एजुकेशन ले लो, वो मुल्क ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा। दिस इज द सिंपल स्टोरी ऑफ जापान एंड इंडिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, कहना, बताना, समझाना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, हमारा दीन भी हमें तालीम की तरगीब देता है। कुरान शरीफ की पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, वो भी तालीम के लिए है। हमारा दीन भी कहता है चाइना तक जाओ अगर तुम्हें तालीम हासिल करनी है। जंगे बदर में अहले कफार का जो फिदिया मुकर्रर हुआ वो भी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज था। मुसलमानों को तालीम सिखाई जाए, मुसलमानों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाए। हम और अब क्या करते हैं? हम कहते हैं जी पाकिस्तान बनाने के लिए हमने बेशुमार कुर्बानी दी, हजारों इज्जतें लुटवाई। ट्रू, टोटली एग्री। पर मेरे दोस्तों अब हमें इससे आगे चलना होगा। हमें 65 की जंग के शादमियाने कब तक बजाते रहेंगे? कब तक 28 फरवरी के हम फैंटास्टिक टिकटॉक बनाते रहेंगे? कब तक हम 92 के वर्ल्ड कप के 5 साल सेलिब्रेशन, 10 साल सेलिब्रेशन, 20 साल सेलिब्रेशन, सिल्वर जुबली, नाउ वी आर आफ्टर टुवर्ड्स गोल्डन जुबली मनाते रहेंगे? मेरे दोस्तों आगे चलना होगा। हमारे जो नेशनल हीरोज हैं, डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर अदीब रिजवी, अब हमें इस माशरे को वो हीरोज प्रोवाइड करने होंगे। जस्ट इमेजिन, अगर नासा हमसे बोले कि वी नीड अ 500 साइंटिस्ट, कैन वी हैव सच अमाउंट ऑफ साइंटिस्ट टू प्रोवाइड दिस वर्ल्ड? नो। आज से मेहनत करेंगे तो 500 साइंटिस्ट हम आगे बना सकते हैं। हम अदीब रिजवी जैसे डॉक्टर बना सकते हैं। मैं चाहता हूं अदीब रिजवी जो हमारे नेशनल हीरोज हैं उनके लिए क्लैपिंग करें, ताकि SIUT का बेहतरीन इंस्टीट्यूट उन्होंने हमें गिफ्ट करा है। कराची की आवाम को तोहफा, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट SIUT। ये मैं और आप भी कर सकते हैं। वी नीड टू प्ले अवर ओन रोल। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों से जो कुछ बुरा नजर आया, कुछ गलत नजर आया, घर जाके बस बुरा भला कहेंगे, ठीक नहीं हो सकता, बेकार है, इग्नोर कर, अपना टाइम जाया करना है। सोचो अगर अल्लामा इकबाल और कायद आजम की भी ये सोच होती तो आज हम यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बैठे होते। अल्लामा इकबाल ने कायद आजम को बार बार खत लिख के लंदन से बुलाया। अगर कायद आजम कहते अरे अल्लामा इकबाल छोड़, कुछ नहीं होता, ये टाइम जाया करने वाली बातें, बेकार की बातें, ये ख्वाब शाब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फिल्में ड्रामे, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, वापस लंदन आते, टिकट पकड़, 2 फिल्में देखेंगे, मुकद्दर का सिकंदर, टिकट मेरी तरफ से, खाना तेरी तरफ से। तो सोचो आज हम यहां मौजूद होते। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। हमें एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे लेके जाना होगा, एक दूसरे को गिराना नहीं होगा। हमेशा कौमें जो बनती है एज ए टीम बनती हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के, एक दूसरे की सलाह करके, प्यार मोहब्बत से थाम के ही आगे लेके जाना होगा। अगर आप एग्री करते हैं तो आपकी क्लैपिंग बताइए मुझे। इकबाल का खूबसूरत शेर के साथ मैं इसको रैप अप करूंगा। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी वो हक गोई से घबराता है मोमिन, मक्कारी वो राहाई पर इतराता है मोमिन, जिस रिस्क से परवाज में कोताही का डर हो, वो रिस्क बड़े शौक से खाता है मोमिन।
किरदार का, गुफ्तार का, अमल का मोमिन, कायल नहीं ऐसे किसी जंजाल का मोमिन। सरहद का है मोमिन कोई पंजाब का मोमिन, सरहद का है मोमिन कोई पंजाब का है मोमिन, ढूंढने से भी मिलता नहीं कुरान का मोमिन। अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ गया आजादी का पर आजादी नहीं आई। इस स्टोरी से जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो ये कि कभी भी नफरत का बीज बोकर प्यार, मोहब्बत और अमन नहीं मिलना। तो जापान डिड सेम, उसने नफरत का बीज नहीं बोया। अगर आप जापानीज से भी जाएं, पूछें, गूगल करें, R&D करें, इफ यू हैव एनी फ्रेंड ऑन सोशल मीडिया, यू मे आस्क देम, डू यू हेट अमेरिकन? उनका जवाब है नो, वी डोंट हेट अमेरिकन। हम अमेरिकन से नफरत नहीं करते, हम उस सोच से नफरत करते हैं और उस लीडर से नफरत करते हैं जिसने इकदाम उठाया, क्योंकि किसी भी एक शख्स का ताल्लुक आप पूरी कौम पर नहीं डाल सकते। आखिर में बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर फाखरा का, अपने बॉस फारूक साहब का, रदीन साहब का, और बहुत खुशी हो रही है हमें इस फंक्शन में आके। आई एम वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू। मेरे साथ मिलके नारा लगाइएगा, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।